तो दोस्तों, आज की स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग। और आज आपको बहुत सारे नए वर्ड सीखने को मिलने वाले हैं और आपकी इंग्लिश और ज्यादा बेहतर होने वाली है। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं स्टोरी को। इट सेज द लास्ट गुड बाय। तो गुड बाय होता है लाइक अलविदा, और लास्ट का मतलब है फाइनल, यानी एक तरह से फाइनल अलविदा। तो जो कहानी का कैरेक्टर है वो है आयशा। आयशा वॉज अ गर्ल। आयशा एक लड़की है, और वो किस तरह की लड़की है? हु लव्ड, जो पसंद करती थी एक्सप्लोर करना, यानी कि नई नई जगह घूमना। आयशा एक लड़की है जिसे पसंद है नई नई जगहों को घूमना, नई नई जगहों में जाना। ऑलवेज ड्रिवन बाय द सेइंग, और वो हमेशा इस बात से, इस कहावत से प्रभावित होती थी। क्या? फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, यानी भाग्य जो होता है वो साहसी का साथ देता है, यानी किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो लोग खुद से हिम्मत दिखाते हैं। फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। वन इवनिंग, एक शाम, एज शी सॉर्टेड थ्रू। गाइस, सॉर्ट थ्रू एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है चीजों को क्रम से लगाना। तो एक दिन शाम का वक्त था जब वो क्या कर रही थी, अपनी चीजों को क्रम से लगा रही थी, देख रही थी क्या चीज काम की है क्या नहीं है। शी फाउंड, उसे मिला। फाइंड की सेकेंड फॉर्म फाउंड। क्या मिला? एन ओल्ड लेटर, एक पुराना पत्र। टग्ड अवे, यानी ये बाहर आया हुआ था, कहीं पर किसी जगह रखा होगा, वहां से ये बाहर आया हुआ था। जैसे हो सकता है किसी बॉक्स में हो, या हो सकता है किसी बुक वगैरह के अंदर हो, या पेपर के अंदर, वहां से ये बाहर निकला हुआ था। इट वॉज फ्रॉम कबीर। ये कबीर ने भेजा था उसे, और कबीर कौन था? हर फर्स्ट लव, उसका पहला प्यार। और यहां पर हु का मतलब है जिससे शी हैडेंट सीन और स्पोकन टू इन ईयर्स, जिससे ना तो वो सालों से मिली थी और ना ही उसने बात करी थी। तो उसको एक लेटर मिलता है, वो लेटर था उसके पहले प्यार कबीर से, जिससे वो सालों से ना तो मिली है ना ही उससे बात की है। द लेटर रेड। लेटर में क्या लिखा था? कम टू वेयर वी फर्स्ट मेट, आई विल बी वेटिंग। यानी उस लेटर में लिखा हुआ था कि वहां आओ जहां हम पहली बार मिले थे, और मैं इंतजार कर रहा हूंगा। यानी एक तरह से वो लेटर था काइंड ऑफ इनविटेशन, आस्किंग हर टू कम टू द प्लेस वेयर दे मेट फॉर द फर्स्ट टाइम। जहां पर उनकी पहली मुलाकात हुई थी, वहां पर उसे वो बुला रहा था। हर हार्ट बीट, हर हार्ट, उसका जो दिल था, बीट, धड़का या धड़कने लगा, फास्टर यानी और तेजी से, यानी उसका दिल और तेजी से धड़कने लगा। तो बीट फास्टर, एज शी रेड दोज वर्ड्स, जब उसने उन वर्ड्स को पढ़ा, उन शब्दों को पढ़ा। मेमोरीज यानी यादें, फ्रॉम द पास्ट, अतीत की, फ्लडेड बैक, एकदम से उसकी आंखों के सामने आ गई, फ्लड बैक हो गई, जैसे बाढ़ होती है ना, उस तरह से पुरानी जो यादें थी वो उसकी आंखों के सामने आने लगी। एंड विदाउट थिंकिंग ट्वाइस, और दोबारा उसने इस बारे में विचार किए बिना कि मैं जाऊं या ना जाऊं, यानी उसने दोबारा नहीं सोचा, उसने सीधे डिसीजन ले लिया। शी डिसाइडेड, उसने निर्णय ले लिया, टू गो टू द ओल्ड हिल स्टेशन, पुराने हिल स्टेशन जाने का, वेयर, जहां शी एंड कबीर हैड शेयर देयर बेस्ट डेज, जहां पर उसने और कबीर ने अपने कुछ बहुत ही सबसे ज्यादा खूबसूरत दिन साथ में शेयर किए थे। शी हैड लेफ्ट दैट प्लेस लॉन्ग अगो, वो जगह वो बहुत पहले छोड़ आई थी। एंड
इवन दो, यद्यपि, इवन दो यानी यद्यपि, हर लाइफ हैड मूव्ड ऑन, उसकी जिंदगी आगे बढ़ गई थी, यानी वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई थी, हर हार्ट, उसका दिल, स्टिल कैरीड द वेट ऑफ अनफिनिश्ड गुड बाय, लेकिन अभी भी उसके मन में एक भार था, उसके दिल पे एक भार था कि उसने कुछ चीजें हैं उनको अभी पूरी तरह से खत्म नहीं किया है, या कहीं ना कहीं वो अच्छे से गुड बाय नहीं बोल पाई है और एकदम से ही किसी चीज को बीच में छोड़कर वो आ गई है, इस तरह का उसको महसूस होता था। अराइविंग एट द हिल स्टेशन, यहां पर इसे पार्टिसिपल की तरह यूज किया गया है, यानी कि हिल स्टेशन पहुंचकर आयशा नोटिस, आयशा जो है उसने इस बात पर ध्यान दिया, उसने नोटिस किया कि ये बहुत अलग दिखने लगा था, हाउ डिफरेंट इट लुक, यानी ये बहुत ज्यादा, यहां पे हाउ का मतलब है वेरी, तो उसने इस बात को नोटिस किया, ध्यान दिया कि अब ये बहुत अलग दिख रहा था। द टाउन, जो टाउन था, वंस लाइवली, जब कभी एक वक्त था जब वहां पर बहुत ज्यादा चहल पहल हुआ करती थी, वो बहुत लाइवली हुआ करता था, वॉज नाउ हर्स्ट, यानी बिल्कुल खामोश था, एंड हॉन्टिंग, और भयावह, डर लग रहा था एक तरीके से, ऑलमोस्ट, लगभग, लाइक इट वॉज हाइडिंग सीक्रेट्स, और ऐसा लग रहा था कि ये कुछ राज अपने अंदर छुपाए हुए हैं। द एयर, जो हवा थी, फेल्ट कोल्डर, ठंडी महसूस हो रही थी, देन इट शुड हैव, यानी जितना मौसम जैसा होना चाहिए था, जैसी हवा होनी चाहिए थी, उस हिसाब से बहुत ज्यादा ठंडी लग रही थी। एंड इवन द सनलाइट, और जो सूरज की रोशनी थी, सिम डिम, ऐसा लग रहा था बहुत धीमी हो गई है, बिल्कुल कम है, अंधेरा अंधेरा सा लग रहा था। समथिंग इज ऑफ, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गलत है, शी थॉट, उसने सोचा, बट ब्रश्ड इट असाइड, ब्रश असाइड का मतलब होता है साइड कर देना, यानी कुछ देर के लिए उसने सोचा कि कुछ तो है गड़बड़ यार, लेकिन फिर उसने इस ख्याल को अपने मन से हटा दिया, टेलिंग हरसेल्फ, अपने आप से ये कहते हुए, ओल्ड इज गोल्ड, पुरानी चीजें हमेशा कीमती होती हैं। शी टुक अ डीप ब्रेथ, उसने एक गहरी सांस ली, एंड मेड हर वे टू द मेंशन ऑन द हिल, और वो आगे बढ़ गई, कहां की ओर, जो हवेली थी ऑन द हिल्स, यानी पहाड़ों पर, वहां के लिए। एज शी क्लाइम, जब वो चढ़ी, क्या, द स्टेप्स ऑफ द ग्रैंड, यानी उस हवेली के जब वो सीढ़ियों पर चढ़ी, एजेड मेंशन, यानी कि जो बहुत पुराना हो गया था, युगों से होगा एक तरीके से, मेंशन यानी हवेली, अ हैवी मिस्ट, यानी धुंध, कोहरा टाइप का, बहुत ही घना कोहरा, सेटल्ड अराउंड हर, उसके चारों तरफ एक बहुत घना कोहरा छा गया। रैपिंग द प्लेस, जिसने उस जगह को रैप कर लिया, यानी ढक लिया, इन एन एरी साइलेंस, एक अजीब सी चुप्पी में। द डोर क्रीक्ड ओपन ऑन इट्स ओन, ची की आवाज करते हुए दरवाजा अपने आप खुल गया, ऑलमोस्ट एज इफ इट हैड बीन वेटिंग फॉर हर अराइवल, मानो कि ऐसा लग रहा था कि वो उसी के आने का इंतजार कर रहा हो, इस तरीके से दरवाजा अपने आप खुल गया। शी स्टेप्ड इनसाइड, उसने अंदर कदम रखा, हर फुट स्टेप्स इकोइंग, उसके पैरों की जो आवाज थी, जब वो पैर रख रही थी तो एको कर रही थी आवाज, क्योंकि कोई जगह खाली होती है तो वहां पर आवाज गूंजती है, थ्रू द एम्प्टी हॉल्स, जो एम्प्टी हॉल था, जो खाली हॉल था वहां पर। शैडोज, जो परछाइयां थी, डांस्ड, डांस कर रही थी, कहां, इन द फ्लिकरिंग कैंडल लाइट, यानी कि जलती बुझती, एक तरीके से ऐसी रोशनी जो कभी भी बुझ सकती हो, ऐसी कैंडल लाइट में वो जो शैडोज थी वो डांस करती दिख रही थी। एंड अ हॉन्टिंग ट्यून सीम्ड टू ड्रिफ्ट थ्रू द एयर, और ऐसा लग रहा था एक डरावनी सी धुन वो जो थी वो हवा में बह रही। दिस प्लेस, ये जो जगह थी, फील्स लाइक, ऐसा लग रहा था, इट्स स्टक इन टाइम, ऐसा लग रहा था ये यहां समय आगे बढ़ा ही नहीं है, यहां पर समय रुक सा गया है। शी विस्पर्ड
टू हरसेल्फ, उसने अपने आप से कहा कि लगता है यार ये जगह तो बिल्कुल वहीं रुक गई, आगे बढ़ी ही नहीं। सडनली, अचानक, शी हर्ड अ फेंट वॉइस, उसे एक धीमी सी आवाज सुनाई देती है, जो क्या कर रही है, उसका नाम ले रही। आयशा। हर हार्ट स्किप्ड अ बीट। गाइस, हार्ट स्किप अ बीट का मतलब होता है एकदम से दिल की धड़कन रुक जाना। तो उसके दिल की धड़कन एकदम से रुक गई, एंड शी फ्रोज, वो वहीं पर जम सी गई। शी टर्न अराउंड, वो वापस घूमी। हर पल्स रेसिंग, उसकी धड़कन एकदम तेज हो गई। देयर, स्टैंडिंग इन द मूनलाइट, फिल्टरिंग थ्रू द ब्रोकन विंडो, और वहां पर मूनलाइट यानी कि जो चंद्रमा की रोशनी थी, उस जो आ रही थी फिल्टरिंग फिल्टर होकर के, यानी कि जो टूटी खिड़की से जो चंद्रमा की रोशनी अंदर आ रही थी, उससे वो दिख रहा है यहां पर इसको, स्टैंडिंग यानी खड़ा हुआ। कौन था? वॉज कबीर। तो वहां पर उसको दिखाई देता है कि कबीर खड़ा है, और वो भी किस तरह से दिखाई दे रहा है कि जो चंद्रमा की रोशनी टूटी खिड़की से अंदर आ रही है उसकी वजह से। जस्ट एज शी रिमेंबर्ड हिम, जैसा कि वो उसको याद था, बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था। हिज आईज फिल्ड विद लॉन्गिंग एंड अ हिंट ऑफ सैडनेस, उसकी आंखों में ललक थी, यानी कि किसी चीज को हम चाह रहे हैं कि यार हम उससे मिलें, तो लॉन्ग कर रहे हैं हम उसके लिए, तो उसकी आंखों में वो ललक थी, और कहीं ना कहीं एक उदासी भी थी। आयशा, यू फाइनली केम। आयशा, आखिरकार तुम आ ही गई। ही सेड, उसने कहा। हिज वॉइस, उसकी आवाज, echoing यानी एको कर रही है, लाइक इट केम फ्रॉम अ डिस्टेंस, जैसे बहुत दूर से आ रही है। तो उसने क्या कहा कि आयशा, चलो तुम आखिरकार आ गई। और उसकी आवाज जब उसने ये सुना तो कैसा लग रहा था कि बहुत दूर से उसकी आवाज आ रही हो, इस तरह की एको हो रही थी। अ चिल रैन डाउन हर स्पाइन एज शी रीच्ड आउट, रीच आउट मतलब होता है आगे बढ़ना, टू टच हिज हैंड। जब वो आगे बढ़ी उसका हाथ छूने के लिए, तो उसकी जो कह रहा है चिल रैन डाउन हर स्पाइन, इसका मतलब होता है ना एक तरफ से उसके रोंगटे खड़े हो जाना, एकदम से डर बैठ जाना अंदर। कब हुआ ऐसा? जब वो आगे बढ़ी उसका हाथ छूने के लिए, एंड उसको क्या चीज मिली हाथ छूने की जगह? ओनली टू फील एन अननेचुरल कोल्डनेस, क्योंकि उसको एकदम अजीब तरह की ठंड महसूस हुई जब वो आगे बढ़ के उसने उसका हाथ छुआ। रियलाइजेशन डॉन्ड ऑन हर, कोई चीज अगर आप पर डॉन हो रही है यानी कि आपको वो समझ में आ रही है, वैसे डॉन का मतलब होता है सूर्योदय, और अगर कोई चीज आपको उदय हो रही है यानी आपको वो चीज समझ आ रही है, तो उसको महसूस हुआ, यानी ये बात अब उसे महसूस हुई कि कबीर वॉज नॉट अलाइव, कबीर अब जिंदा नहीं था। ही वॉज अ स्पिरिट, अब वो क्या बन गया था? एक आत्मा बन गया था, बाउंड, बंधा हुआ, टू दिस प्लेस, इस जगह से, वेटिंग फॉर द प्रॉमिस दे हैड वंस मेड टू ईच अदर, यानी वो उस प्रॉमिस को लेकर के अभी भी उस जगह से बंधा हुआ था जो उन्होंने कभी एक दूसरे से किया था। तो अब उसको इस बात का एहसास हो गया कि जो कबीर उसके सामने खड़ा था, अब वो सिर्फ एक आत्मा था, वो अब मर चुका था, ही वॉज नो मोर। अब किस वादे की बात हो रही है? दे हैड प्रॉमिस्ड, उन्होंने प्रॉमिस किया था। क्या प्रॉमिस किया था? टू मीट हियर, यहां पर मिलने का। टू नेवर लेट गो, कभी जुदा ना होने का। बट लाइफ हैड पुल्ड देम अपार्ट, लेकिन जिंदगी ने उन्हें अलग कर दिया था। एंड शी हैड लेफ्ट, और वो चली गई थी, नेवर रियलाइजिंग, इस बात को बिना महसूस करे हुए, ही वुड वेट इन दिस लोनली मेंशन इवन आफ्टर डेथ, कि वो यहां पर इंतजार करेगा इस अकेली हवेली में, इन सुनसान हवेली में, इवन आफ्टर डेथ, मौत के बाद भी। यानी कि कभी उन लोगों ने वादा किया कि वो लोग हमेशा यहां मिलेंगे, कभी जुदा नहीं होंगे, लेकिन लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, कुछ काम होते हैं ऐसे,
तो वो अलग हो गए और वो वहां से चली गई। उसको इस बात का एहसास भी नहीं था कि वो कभी इस सुनसान हवेली में अपनी मौत के बाद भी उसका इंतजार कर रहा हो। टीयर्स फिल्ड हर आईज, उसकी आंखों में आंसू उतर आए। एज शी विस्पर्ड, जब वो फुसफुसा के बोली धीमी आवाज में, बोली विस्पर मतलब होता है बुदबुदाना, धीमी आवाज में बोलना। बेटर लेट देन नेवर, देर आए दुरुस्त आए। एंड शी फेल्ट हिज सैडनेस लिफ्ट, इफ ओनली अ लिटिल। यानी कि उसको ये महसूस हुआ, ये कह करके कि चलो आई तो सही, देर से ही सही, कि उसकी जो उदासी थी वो थोड़ी सी कम हुई, भले ही थोड़ी सी लेकिन कम हुई। आयशा, जो आयशा है, स्पेंट मतलब बिताना, द नाइट, उसने वो रात बिताई, टॉकिंग टू कबीर, कबीर से बात करते हुए। रिमेंबरिंग ओल्ड टाइम्स, पुराने वक्त को याद करते हुए। एंड शेयरिंग ऑल दैट शी हैड केप्ट हिडन इन हर हार्ट, और वो सब बातें उसने उसको बताई जो उसने अपने दिल में अभी तक रखी हुई थी। तो पूरी रात वो उससे बात करती रही, पुराने समय को याद करा उन्होंने, और उसने अपने दिल की बात उससे रखी। शी फेल्ट अ मिक्स ऑफ सॉरो एंड गिल्ट, उसको अजीब सी फीलिंग हो रही थी। उस फीलिंग में क्या था, मिक्स था, क्या, दुख भी था और अपराध बोध भी था। यानी उसको गिल्टी भी फील हो रहा था कि यार मैं इसको छोड़ के ऐसे चली गई, और देखो ये मुझसे कितना प्यार करता था। येट अ स्ट्रेंज पीस, लेकिन फिर भी एक अजीब सी शांति, अजीब सी शांति स्टार्टेड टू सेटल ओवर हर। लेकिन उसे अजीब सी एक शांति भी मिल रही थी, पीस ऑफ माइंड भी मिल रहा था। एज डॉन ब्रोक, जब सुबह हुई, जब सूरज उगने लगा। द फर्स्ट लाइट ऑफ डे टच द वॉल्स, जो सूरज की पहली किरण थी उन्होंने दीवारों को छुआ। एंड शी सॉ, उसने देखा, कबीर इज, कबीर फॉर्म, कबीर का जो रूप था, स्टार्टिंग टू फेड, वो हल्का होने लगा, फेड होने लगा यानी धुंधला होने लगा। तो जैसे ही सूरज निकला और उसकी किरणों ने उस दीवार को छुआ, उसने देखा कि जो कबीर है उसका जो रूप है वो धीरे धीरे धुंधला होता जा रहा है। गुड बाय आयशा, आवाज आई। गुड बाय आयशा, उसने हल्की आवाज में कहा, सॉफ्टली मतलब हल्की आवाज में। हिज वॉइस फुल ऑफ अ न्यू फाउंड पीस, अब उसकी आवाज में एक अजीब सा पन था, जिसे कह सकते हैं कि उसे एक शांति सी मिल गई थी। इस तरह का आभास हो रहा था, उसकी आवाज एकदम शांत सी लग रही थी। शी फेल्ट, उसको महसूस हुआ, हिज हैंड ग्रो वार्मर, अब उसका हाथ थोड़ा गर्म हो गया था, लाइटर और हल्का हो गया था, अंटिल ही वैनिस्ड, जब तक वो गायब नहीं हो गया। तो उसने महसूस किया कि उसकी आवाज में एक शांति थी, और उसकी बॉडी, उसका हाथ अब ज्यादा लाइट वार्म हो गया था, और जैसे जैसे वो गायब हो रहा था। लिविंग बिहाइंड, पीछे छोड़ गया वो अपने, क्या छोड़ गया, ओनली अ फेंट फ्रेग्रेंस, सिर्फ एक हल्की सी महक, ऑफ द जैस्मिन ही ऑलवेज वोर, जो हमेशा वो लगाता था। इफ यू वेयर अ परफ्यूम, यानी कि आप उसे लगाते हैं, तो ही यूज टू वेयर, यानी कि ही यूज टू पुट ऑन अ जैस्मिन परफ्यूम, तो वो हल्की हल्की सी महक उसकी वहां पर रह गई, बाकी सब चला गया। स्टैंडिंग अलोन, वहां पर वो अकेली खड़ी है, कौन, आयशा। अकेले खड़ी होकर आयशा ने इस बात को महसूस किया, रियलाइज करा, दैट सम बॉन्ड्स, यानी कुछ रिश्ते जो होते हैं, बॉन्ड यानी रिश्ते, गो बियॉन्ड लाइफ, यानी वो जिंदगी से भी आगे जाते हैं। एंड डेथ, और मौत, जो मौत है, डेथ है, उससे भी आगे जाते हैं। बट दैट होल्डिंग ऑन कैन ट्रैप बोथ हार्ट्स, लेकिन एक ही जगह पर रुक जाना कहीं ना कहीं किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं होता है। ये ट्रैप कर सकता है, यानी कि आपको आगे जिंदगी जीने से रोक सकता है। तो कुछ रिश्ते जिंदगी और मौत से भी आगे जाते हैं, लेकिन एक ही जगह पर रुके रहना, यानी कि अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ना, किसी पुरानी मेमोरी में ही रुक जाना, ये हमारे लिए ठीक नहीं होता। शी न्यू, उसे पता था, दैट, कि फाइनली, अंततः, दे हैड बोथ लेट गो, यानी उन दोनों को ही ये बात समझनी थी। और जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है वो है, ट्रू लव डजंट ऑलवेज मीन होल्डिंग ऑन,
यानी ट्रू लव का मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा साथ ही हों। कई बार समटाइम्स इट मीन्स, इसका मतलब होता है फाइंडिंग द करेज टू लेट गो, यानी कि कई बार इसका यह भी मतलब है कि जो व्यक्ति करना चाहता है उसे करने दें, अगर वो मूव ऑन करना चाहता है तो उसे करने दें। दैट इज ट्रू लव। वेन वी होल्ड ऑन, जब हम किसी बात पर अटक जाते हैं, उससे आगे बढ़ने को तैयार नहीं होते हैं, पास में ही रुके रहते हैं, वी ट्रैप आवर स्पिरिट्स एंड प्रिवेंट पीस फ्रॉम फाइंडिंग अस, और कहीं ना कहीं हम शांति से दूर हो जाते हैं, पीस ऑफ माइंड से दूर हो जाते हैं। सो रियल लव फ्रीज एंड हील्स। जो सच्चा प्यार होता है वो हमें आजादी भी देता है और हमारे घावों को भी भरता है, हमारे दुख को कम करता है। आई होप गाइज आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी एंड आपकी इंग्लिश और बेटर हो, इसके लिए वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट है, और वोकैबुलरी को और बेटर बनाने के लिए यहां पर आप देख सकते हैं सारी वोकैबुलरी आपके लिए अवेलेबल है विद देयर मीनिंग एंड एन एग्जाम्पल सेंटेंस। सो एडवेंचरस, प्रोनाउंसिएशन पे जरूर ध्यान दें गाइस। एडवेंचरस, फॉर्च्यून, अनफिनिश्ड, haunting, hushed, mention, mist, echoing, flickering, whispered, longing, realization, unnatural, bound, guilt, sorrow, fragrance, courage। हाँ गाइज, अगर आपको इस स्टोरी का पीडीएफ चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आप पीडीएफ मेंशन कर दें। और जैसा कि मैं आपसे हमेशा एक सेंटेंस पूछता हूं, तो हमारा आज का सेंटेंस है, चलो मार्केट घूम के आते हैं। चलो मार्केट घूम के आते हैं। सो गाइज, राइट योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स, और ऐसे ही अपनी इंग्लिश को बेटर करने के लिए जुड़े रहें एक्सीलेंट एकेडमी से। लाइक एंड शेयर। थैंक यू एवरीवन।